subscribe and press the bell icon and never miss any updates from Jellyface. सॉरी, मैं जानती हूँ मेरी मौजूदगी आपको यहाँ पसंद नहीं है, पर मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। किस बारे में? मिस्टर सलूजा सर के बारे में। अपनी जबान से मेरे पुत्र का नाम भी मत ले। इतना कुछ हो गया तेरी वजह से। फिर भी तू इतनी बेशर्म है कि मुझसे बात करने के लिए यहाँ पर चली है। इतनी हिम्मत। मेरे पुत्र को केक में जहर डाल के खिला दिया और इस बारे में बात करना चाहती है। कुछ नहीं सुनना है मुझे। चल निकल यहाँ से, निकल। कौन देना से? आप या मैं? मतलब डॉक्टर सच कह रहा था। काश कोई और होता, कोई भी और होता। पुलिस, रवीना था, ऐश्वर्या था, कोई भी और आप नहीं। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। एक माँ तो 9 महीने कोख में बांधती है ना अपने बच्चे को, इतनी तकलीफ से रहती है उस दुनिया में लाने के लिए। सीने से लगा के रखती है आंचल में छुपा के, ताकि कोई तकलीफ ना और दर्द से दूर रहे। फिर एक माँ अपने बच्चे को मारने की कोशिश। अब आप मिस्टर सलूजा सर सब सच बता दीजिए। दिमाग खराब हो गया कुड़ी तेरा। हाँ? क्या बकवास किए जा रही है ये? कौन भरोसा करेगा तेरी बात पर? हाँ? और तो होती कौन है मुझसे सवाल करने वाली? ये मेरे और मेरे पुत्र के बीच की बात है। आप दोनों के बीच की बात? क्या आपको अंदाजा भी है मिस्टर सलूजा सर को जब पता चलेगा कि आप उन्हें दवाई दे रही हैं जो जिससे उनकी ये हालत हो रही है, उनका क्या रिएक्शन होगा? उन पर क्या बीतेगी? उससे कभी कुछ पता नहीं चलेगा। मैं भी यही चाहती हूँ, मैं भी यही चाहती हूँ कि उन्हें कभी कुछ पता नहीं चले। पर इस सबूत को नहीं झुठला सकते। आपके डॉक्टर का कन्फेशन है कि आपने उन्हें दवाइयाँ दी हैं। रॉनी, ऐश्वर्या सब लोग आ गए। आंटी जी, विक्रांत की फिक्र सबको है, परिवार वालों को, कि उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती है। और समहाउ मैं मन्नत और नीतू की बात सुन लेती हूँ, जिसमें पता चलता है कि नीतू कुछ दवाई दे रही है जिससे विक्रांत की तबीयत ऐसी हो रही है। और ये सुन के मैं शॉक रह जाती हूँ और मैं सबको बता देती हूँ कि भाई विक्रांत को मारने की कोशिश उसकी माँ ही कर रही है। ये एक बहुत बड़ा ड्रामेटिक सबके लिए, परिवार वालों के लिए न्यूज़ है। और जब परिवार वालों को पता चलता है तो ऐश्वर्या बताती है कि मन्नत ने डॉक्टर को ब्लैकमेल करके ये सब बुलवाया है। सच में नीतू ऐसी कोई दवाई नहीं देती। ऐसी सब बातें चल रही है। अभी सबको टेंशन वही है कि विक्रांत की तबीयत ख़राब क्यों है और बार बार वो बीमार क्यों हो रहा है। तो वो एक बड़ा सा ड्रामेटिक सीन हो रहा है। विक्रांत और नीतू, उसकी माँ,
दोनों का बॉन्डिंग बहुत प्यारा है, दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, दोनों एक दूसरे बिना रह नहीं सकते, दोनों एक दूसरे के लिए जैसे बने हुए हैं। तो जाहिर सी बात है कि विक्रांत सोच भी नहीं सकता कि नीतू ऐसा कर सकेगी, और यही सबसे बड़ा झटका विक्रांत के लिए है। फिर भी जैसे प्यार की जीत होती है तो विक्रांत स्वीकारेगा नहीं कि उसकी माँ ऐसा कुछ कर सकता। विक्रांत को समझ में नहीं आता कि वो कैसे ये सुन भी सके कि भाई मेरी माँ मेरे लिए ऐसा कर सकती है। तो विक्रांत की तो बिलीफ है ही नहीं, बट फिर भी एक प्रूफ जैसा दिखा देते हैं हम, तो उसको लगता है कि कहीं कुछ गड़बड़ है। तो पर विक्रांत एज ए सन ऑफ नीतू, मुझे नहीं लगता कि वो कभी बिलीव कर पाएगा कि उसकी माँ ऐसा कुछ भी कर सकती है।